ऐसे करो ना विदा। पंचायत ने एक ऐसा फैसला ले लिया, एक शैतान के साथ जिंदगी भर का साथ। राम राम। नहीं, ये क्या क्या फैसला किया आप लोग? ये नहीं हो सकता। मैं इस फैसले को नहीं मानती, मैं इस निर्णय को नहीं मानती। ये गलत है। हम इस अपराधी के हाथ अपनी मोड़ी का हाथ देंगे? नहीं दूंगी। तो छोड़ मुझे। ये निर्णय मैं नहीं मानती। सच बता रही हूँ, ये मैं निर्णय नहीं मानूंगी। नहीं मेरी बात सुनो। मैं ये निर्णय नहीं मानती। तू छोड़ मुझे। अरे तू समझता नहीं है। अरे मेरी मोड़ी का जीवन बर्बाद किया उससे। अरे नहीं मानती मैं उनके फैसले को। जिसने मेरी मोड़ी के चेहरे से उसकी हंसी छीन ली, उससे ब्याह करवाऊंगी मैं मोड़ी का। अरे नहीं कराऊंगी, मैं नहीं मानती ये फैसला। वो अपराधी है मेरी मोड़ी का, मैं नहीं करवाऊंगी। ये फैसला मैं नहीं मानती। नहीं होगा ना। लाकी संभाल, संभाल अपने आप को। लाकी संभाल अपने आप को। हम नहीं होने दे हैं अपने बच्ची के साथ ये अन्याय नहीं होने दे हैं। तू घबराइए मत। हम जाएंगे पंचायत के पास और उन्हें समझाएंगे कि ये फैसला सही नहीं है। माँ, पंचायत को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। हमारी रेवा के साथ जो हुआ है उसका हल ये फैसला नहीं है। उन्हें और कोई रास्ता ढूंढना होगा उस यशवर्धन को सजा देने का। नहीं, हम यश के साथ और अन्याय नहीं होने देंगे। क्यों ऐसी कठोर सजा मिले यश को जब गुनाह इसने किया ही नहीं। पंचगण, हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। आप रेवा को खुशियां देना चाह रहे हैं और हमें नहीं लगता कि अपने अपराधी के साथ शादी करके वो जिंदगी भर खुश रह पाएगी। हम भी इस निर्णय से सहमत नहीं है पंचगण। हम इस अपराधी के साथ अपनी मोड़ी की शादी नहीं होने देंगे। मर जाएंगे हम, मर जाएंगे, लेकिन इसके हाथ में अपनी मोड़ी का हाथ ना देंगे। इसने हमारी मोड़ी को अपनी भूख का शिकार बनाया। जीवन भर हमारी मोड़ी हमारे घर रहे, हमको मंजूर है, लेकिन ये ब्याह नहीं होगा। अगर दोनों पक्षों को यह निर्णय मंजूर नहीं है तो पंचायत को दूसरा निर्णय लेने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। सही बोल रही है लाकी। ये तो सही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? भाइयों शांत हो जाओ। पंचायत ने आपस में सलाह मशवरा करके एक दूसरा निर्णय लिया है। यह तय है कि रेवा के साथ अनर्थ हुआ है। किसी भी मौड़ी की शील की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, लेकिन अपराध क्योंकि राजमहल में रहने वाले से हुआ है, इसीलिए कीमत भी उसे ही चुकानी होगी।
और पंचों ने फैसला किया है कि रेवा की शादी रानी मां के छोटे बेटे आर्यमान से होगी, 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 आर्यमान से होगी। की हमने जबरदस्ती उसके साथ, मन आ गया तो आ गया। अरे एक मामूली लड़की है वो, देखिए उसके माँ बाप के मुंह पे 2-3 नोटों की गड्डी है। उसके बाद वो मौड़ी या उसका बाप राजमहल की तरफ आंख उठाकर देखते तो हमसे कह रहे हैं, हे भगवान, ये लोग इस लड़की की शादी उस इंसान से करना चाह रहे हैं जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। रेवा राजमहल की रानी बनेगी? मोर की शादी रेवा से? ये हुआ ना सही इंसाफ। पंचायत ने एक ऐसा फैसला ले लिया। अरे ये कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? पंचगण, ये फैसला सही नहीं है। ये फैसला आप बदल दीजिए। और रानी साहिबा, ये पंचायत राजघराने के इशारों पर नहीं चलेगी। इस अपराध का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। और फिर हम सब भी ये जानने के इच्छुक हैं कि आपकी दृष्टि में ये न्याय गलत कैसे? क्यों मना कर रही हैं आप? क्यों आप इस पंचायत के फैसले के खिलाफ हैं? छोटे हैं आप, राजमहल में जगह नहीं पा सकते। राजमहल के लोग हमारे घर की बहू बेटियों के साथ जोर जबरदस्ती तो कर सकते हैं, पर उन्हें अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। क्यों आप इतना भेदभाव कर रही हैं रानी मां? बोलिए, जवाब दीजिए। तो रानी साहिबा, क्या उत्तर है आपके पास? है कोई उत्तर इनके प्रश्नों का? कैसे होगा? आप आज तक इन्हें एक धोखे में जो रखती आई हैं, एक भ्रम में कि आपकी दृष्टि में सब समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आप सिर्फ ऐसा कहती हैं, मानती नहीं। क्योंकि यदि आप ऐसा मानती तो आपको हमारे निर्णय पर आपत्ति नहीं होती, बल्कि आप उस पर सहमति जताती। क्योंकि आपका मन भी जानता है कि यह निर्णय एकदम उचित है। क्यों रानी साहब, कुछ बोल नहीं रही आप? शुद्धिकरण वाले दिन तो आप नारीवाद के ऊपर हमें बड़े ऊंचे स्वर में भाषण दे रही थी कि हमें रेवा को नया जीवन देना चाहिए, उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी पवित्रता की दुहाई दे रही थी ना आप। आज क्यों चुप हैं? अब बात जब अपने घर पर आई तो हमारी वही मौड़ी अपवित्र हो गई। आज रेवा आपके घर की बहू बनने योग्य क्यों नहीं है? जवाब दीजिए।
आज पूरा भवानीगढ़ आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। कैसे हो जाने दूं ऐसे? क्या ये रास्ता तेरा ही दिखाया है ईश्वर, कि जिसने अपराध किया है दंड भी वही भुगते? अगर ऐसा है प्रभु, तो मुझे आपका ये फैसला मानना ही होगा, मानना ही होगा, मानना ही होगा। अगर लाखी और उसका परिवार आपके इस फैसले से खुश है, तो हमें भी ये फैसला मंजूर है। अगर दोनों पक्ष इस निर्णय से सहमत हैं, तो अगला शुभ मुहूर्त देखकर जल्द से जल्द रेवा की शादी कुंवर आर्यमान से कर दी जाएगी।